सखी से सूम भला जो तुरंत दे जवाब। पाकिस्तानी राष्ट्रपति तुर्की से मांग रहे हैं सेना भारत के खिलाफ, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने भारतीय सीमा के पास 35 हवाई किले बनाए, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, जिसके जवाब में अब भारत और इजराइल आए साथ। भारत और इजराइल ने अब वो कदम चल दिया है जिससे तबाह होगा चीन। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की हालत देखिए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अब ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ से स्थिति बाहर निकल रही है, तुर्की अब अपनी सेना भेज दे पाकिस्तान में और पाकिस्तान और तुर्की मिलकर चढ़ाई करेंगे भारत पे। वैसे उनकी ये गुटबंदी पहले छिपित तौर पर थी, पर जैसे जैसे तालिबान का कब्जा होता जा रहा है अफगानिस्तान में, वैसे वैसे लगता है जैसे इमरान खान और उसके सहयोगियों का दिमाग फिर गया है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी की बातों से तो कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। तुर्की जब आएगा तब आएगा। पहले तो तुर्की की तबाही के लिए भारत ने भी तुर्की के जानी दुश्मन ग्रीस से सैन्य समझौते ही शुरू नहीं किए हैं, बल्कि युद्धाभ्यास और अब तो ब्रह्मोस की भी बात आने लगी है। बेहतर होगा तुर्की पहले खुद को संभाले। पर हाँ, एक समस्या जरूर है जो चीन खड़ी कर रहा है भारत में। जब भारत और चीन के बीच समझौते हो रहे थे, तभी कई एक्सपर्ट ने ये कह दिया था कि चीन भरोसे के लायक नहीं है, चीन पर भरोसा करना मूर्खता है, चीन वापस लौट कर आएगा। भारत भी इस चीज को जानता था कि चीन वापस लौट कर आएगा और ये जो बातचीत है, ये बातचीत कोई सफल होने वाली नहीं है। चीन ने पहले सेना को हटाया और फिर धीरे धीरे सेना को बढ़ाते हुए वापस 50,000 कर दिए, जिसके बाद भारत ने भी 50,000 जवानों की तैनाती अभी 2-4 दिन पहले ही कर दी। इस दशक का सबसे बड़ा सैन्य तनाव है भारत और चीन सीमा पर जो चल रहा है। इस वक्त पूरी तैयारी के साथ दोनों देशों की सेना जमा हो गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट माने तो गलवान की जब हिंसा हुई थी, तब जितने सैनिक थे उससे ज्यादा सैनिक, करीब 15,000 ज्यादा सैनिक यहाँ पर तैनात हो गए हैं। और चीन ने ये काम धीरे धीरे किया, पहले सेना को हटाया और फिर धीरे धीरे लाकर 50,000 से ज्यादा कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो सैटेलाइट की तस्वीरें आई है वो बिल्कुल चौंकाने वाली है। वैसे तो गोगरा हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग, डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं अब भी आमने सामने हैं, पर जो तस्वीर बता रही है सैटेलाइट की, वो ये बता रही है कि चीन ने करीब 35 जगहों पर भारत से मुकाबले के लिए तैयारी की है। एयर डिफेंस नेटवर्क के कई पुराने अड्डे हैं तो कई नए अड्डे बनाए गए हैं और ये सारा निर्माण तब से ही शुरू कर दिया चीन ने जब से डोकलाम का झगड़ा हुआ था। ये जो स्क्रीन पर मैप देख रहे हैं आप, इसमें जो ये तिकोन बने हुए हैं, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, नए, पुराने और टेम्पोररी, 3 तरह के। अब यहाँ से इलाका, नेपाल का इलाका, ये अरुणाचल प्रदेश का इलाका, हर एक जगह पे आप सरफेस टू एयर मिसाइल तैनात देख सकते हैं। तो वहीं ये जो ऑरेंज कलर के चकोर दिख रहे हैं, ये है न्यू अर्ली वार्निंग रडार और सर्विलांस। अब आप देखिए कितना ज्यादा रडार और सर्विलांस इसने लगा रखा है और खास तौर पर ये सारा कुछ करा है भारतीय सीमा के पास। और ये जो ब्लैक कलर के देख रहे हैं, ये पुराने हैं अर्ली वार्निंग और रडार और सर्विलांस, यानी नए पुराने हर तरह की तैनाती यहाँ से लेकर यहाँ तक कर रहा है। लद्दाख सीमा, उत्तराखंड सीमा, भूटान सीमा, अरुणाचल सीमा, हर जगह पर इसने किलर मिसाइलें तैनात कर दी है। इतना ही नहीं, अपने फाइटर जेट के लिए नए हैंगर बना रहा है, लाइटिंग सिस्टम में भी सुधार कर रहा है। चीन अपने एयरबेस में चारों तरफ से बंद हैंगर तैनात कर रहा है ताकि जब इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट हो तो वो सुरक्षित रहे। और जो दीवार बना रहा है वो 3 मीटर से ज्यादा का बना रहा है, सिंगल पीस स्ट्रॉन्ग स्टील प्लेट से बना रहा है ताकि 300 से 500 किलो के बम नुकसान न पहुंचा पाए फाइटर जेट को। इतना ही नहीं, यहाँ जो पाकिस्तान में है स्कार्दू एयरबेस, यहाँ पर भी नए लाइटिंग सिस्टम लग रहे हैं। अब नए लाइटिंग सिस्टम लगने का मतलब है कि 24 घंटे हर मौसम में यहाँ से ऑपरेशन किया जा सके, इसका ध्यान रखा जा रहा है। वैसे आप सोचेंगे कि क्या भारत इसके जवाब की तैयारी नहीं कर रहा है?
बिल्कुल भारत भी तैयारी कर रहा है। यही कारण है कि भारत ने दक्षिण चीन सागर से लेकर उत्तर पूर्वी चीन सागर तक हर जगह युद्धपोतों को घुसाना तो शुरू कर ही दिया है, साथ ही साथ मिसाइलों का परीक्षण भी लगातार कर रहा है और ठीक उतनी ही बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती भी कर रहा है ताकि चीन का मुकाबला किया जा सके। तो वहीं इन सब में भारत का दोस्त इजराइल पीछे नहीं है। इजराइल भारत का वो दोस्त है जो हर मौसम हर जगह काम आया है। भले ही इजराइल कई बार सामने न आता हो, लेकिन उसके द्वारा किए गए काम सामने जरूर आ जाते हैं और इस वक्त चीन और इजराइल में बिल्कुल भी नहीं बन रही है। दरअसल चीन इजराइल और फिलिस्तीन के मामले को बार बार उछाल रहा है और ऐसा उछाल कर वो अरब देशों में अपनी एक पहुंच बनाना चाहता है ताकि अरब देश ये समझे कि इजराइल के खिलाफ एकमात्र देश चीन है जो गैर मुस्लिम होते हुए भी विरोध में खड़ा है। तो वहीं इसकी दूसरी वजह ये भी है कि इजराइल ने चीन के हथियारों को अपग्रेड करने से मना कर दिया और किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी शेयर करने से भी मना कर दिया। ये तब की बात है जब अमेरिका से नए नए पंगे ले रहा था चीन, जिसके बाद इजराइल ने ये निर्णय लिया। हालांकि कहा जाता है कि इजराइल ने ये निर्णय अमेरिका के दबाव में ही लिया था, पर बात जो भी हो, इजराइल से खफा तो चीन है ही। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है, चीन बहुत अच्छे से जानता है कि अगर भारत और चीन के बीच लड़ाई होती है तो टेक्नोलॉजी से मदद करने के लिए इजराइल आगे जरूर आएगा और इजराइल आगे आ भी रहा है। पर अब सिर्फ टेक्नोलॉजी और हथियार ही नहीं, बल्कि इजराइल और भारत एक लंबी प्लानिंग कर रहे हैं ताकि चीन की अर्थव्यवस्था को भी तोड़ी जा सके। टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल कितना आगे है ये पूरी दुनिया को बहुत अच्छे से पता है, पर अब इजराइल और भारत ने चीन की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का पूरा मन बना लिया है। दरअसल हथियार हो या आम घरों में चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, हर जगह लिथियम बैटरी का इस्तेमाल होता है। और आपको बता दें, लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन और सबसे बड़ा भंडार भी है चीन के पास। पूरी दुनिया की निर्भरता लिथियम की वजह से चीन के ऊपर हो जाती है और इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक चीजें हर जगह पहुंच चुकी है। ऐसे में लिथियम बैटरी का महत्व भी बढ़ चुका है। इसके बगैर एक कदम भी चलना मुश्किल हो गया है आधुनिक युग में। पर अब इसकी तोड़ निकाल ली है भारत और इजराइल ने मिलकर। भारत और इजराइल अब लिथियम नहीं बल्कि अल्युमिनियम का इस्तेमाल करके एक इस तरह की बैटरी बनाने जा रहे हैं जो कि लिथियम से बनी बैटरी की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्युमिनियम का भंडार भारत में बड़ी संख्या में है और लिथियम के मामले में ये सस्ता भी है। अब भारत और इजराइल दुनिया के सामने चीन के इस बड़े व्यापार का बड़ा विकल्प सामने रख रहे हैं। मतलब आर्थिक से लेकर सैन्य तक हर जगह इजराइल भारत का साथ दे रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरीके से चीन तैयारी कर रहा है, क्या जंग होकर रहेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।